हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है एमएसएमई डे, तो उद्यमी भारत थीम एंड की स्टैट्स। तो एमएसएमई डे हमारी कंट्री में 27 जून को मनाया जाता है और इस साल का थीम है एनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमईज एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो एमएसएमई बेसिकली मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये सेक्टर बहुत ज़्यादा देखिए बढ़ चुका है रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि सरकार ने अपनी बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू फोकस भी किया है। मुद्रा योजना है और भी बहुत स्कीम्स हैं। उद्यम पोर्टल है जहां पर एमएसएमईज अपने आप को रजिस्टर करती हैं और एज ऑफ 26 जून 5.70 करोड़ एमएसएमईज रजिस्टर हुई हैं हमारी कंट्री में। तो आप साइज़ सोचिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि एमएसएमईज हमारे जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करती हैं और एक्सपोर्ट्स में 45%। तो आप सोचिए कि कितना जॉब क्रिएशन है और हमारी कंट्री की जीडीपी को भी कितना पुश है एमएसएमईज की तरफ से। तो एमएसएमईज प्रॉपरली डिफाइंड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इन्होंने नई डेफिनेशन दी थी गवर्नमेंट ने, 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी ये। इसमें माइक्रो एंटरप्राइजेज वो होती हैं जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है ना किसी एंटरप्राइज में, वो लेस देन इक्वल टू 2.5 करोड़ है और एनुअल टर्नओवर इज़ लेस देन इक्वल टू 10 करोड़। अगर किसी एंटरप्राइज में ये चीज़ें हैं तो वो माइक्रो एंटरप्राइज आएगी। स्मॉल एंटरप्राइज मानेंगे जब इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल टू 25 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 100 करोड़ है। मीडियम जब इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल टू 125 करोड़ है एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 500 करोड़ है। और चाहे एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही है चाहे सर्विस सेक्टर की है, दोनों की डेफिनेशन सेम ही है। पहले ये अलग अलग होती थी दोनों सेक्टर्स के लिए, लेकिन अब सरकार ने एक ही डेफिनेशन दे दी है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्ट्स आदम्या, द फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल आउट ऑफ 8 बीइंग बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो आदम्या पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हैंड ओवर कर दिया है आईसीजी को। ये एक कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर बेस्ड आपका वेसल रहेगा। कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स होते हैं जिसमें जो प्रोपेलर्स होते हैं, जो रोटेटिंग ब्लेड्स होती हैं, वो इस वेसल की कंट्रोल की जा सकती है। उनका एंगल कंट्रोल किया जा सकता है जब ब्लेड्स रोटेट भी हो रही होंगी, मतलब उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, आप एंगल चेंज कर सकते हैं। और इसके जो गियर बॉक्सेस हैं वो इंडिजीनियसली डेवलप किए गए हैं। देखिए ये जो वेसल्स बनाए जा रहे हैं इसमें 60% डोमेस्टिक कंटेंट यूज़ हो रहा है और ये शो करता है कि शिप बिल्डिंग में भी हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। और भी बहुत सारे मॉडर्न इंटीग्रेटेड सिस्टम्स रहेंगे इन शिप्स पे, जैसे कि इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे इस वेसल को बहुत प्रिसीशन मिलेगी और बेटर रिस्पॉन्स कर पाएगा ये वेसल इन कोस्टल ऑपरेशंस। तो किन किन ऑपरेशंस में इसको यूज़ किया जाएगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की पेट्रोलिंग में, एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी, सर्च एंड रेस्क्यू, फिशरीज प्रोटेक्शन एंड कॉन्वॉय एस्कॉर्टिंग ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो देखिए काफ़ी मल्टी फंक्शनल रहेंगे ये वेसल्स। नेक्स्ट है 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट और इसे चेयर किया था यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी ने और ये देहरादून में हुई है। और इस मीटिंग में एम्फेसिस किया गया कि लोकल कम्युनिटीज़ का बहुत एनहांस्ड रोल है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि देखिए एलिफेंट्स ऑब्वियसली जो उनके रिजर्व्स के आसपास कम्युनिटीज़ रह रही हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उन्हीं के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो लोकल कम्युनिटीज़ को अवेयर करना इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे साइंटिफिक एंड डेटा लेड इनिशिएटिव्स पे भी बात की गई इस कमेटी मीटिंग में, जिसमें ये बताया गया कि सर्वे कंप्लीट किया गया है क्रॉस 3452 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक्स, जिसमें 77 हाई रिस्क जोन्स निकाली गई हैं ताकि वहाँ लोको पायलट्स जो हैं ज़्यादा ध्यान से सावधानी बरतते हुए गाड़ियाँ अपनी ट्रेन चलाएं। क्योंकि देखिए आपने सुना होगा कि रेलवे ट्रेन्स के साथ बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स के एक्सीडेंट होते हैं। और डीएनए प्रोफाइलिंग भी की गई है 1911 कैप्टिव एलिफेंट्स की क्रॉस 22 स्टेट्स। तो हमारी कंट्री में 22 स्टेट्स में एशियाटिक एलिफेंट की पॉपुलेशन पाई जाती है। इसके साथ और भी बहुत स्कीम्स हैं। देखिए नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व कंजर्वेशन प्लान की भी डेवलपमेंट चल रही है। नीलगिरीज जो आपके कर्नाटका में पाए जाते हैं।
एंड जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में लॉन्च हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स। ये 22 स्टेट्स को स्पैन करती है और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, कैप्टिव एलिफेंट वेलफेयर, वेटरनरी केयर, रिसर्च, इको टूरिज्म, कॉरिडोर प्रोटेक्शन, हर चीज़ से रिलेटेड इसके अंदर स्टेप्स लिए जाते हैं। एंड इवन माइक, जिसका मतलब है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, जो साइट्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम है, वो भी इंडिया फॉलो करता है क्योंकि इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू साइट्स। और एज ऑफ 2023 इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं जो कवर करते हैं 80,778 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, इंक्लूडिंग 138 रिकॉग्नाइज्ड कॉरिडोर्स टू फैसिलिटेट एलिफेंट मूवमेंट। और अभी तक जो लेटेस्ट हमारा सेंसस हुआ है एलिफेंट्स का इंडिया में वो 22-23 का ही है, उसके बाद अभी हुआ नहीं है, तो ये आपका लेटेस्ट डेटा है। नेक्स्ट है फाउंडेशन लेइंग ऑफ ग्रीन डेटा सेंटर एट सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी एंड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ग्रीन डेटा सेंटर बनाया गया है सेल एट गाजियाबाद, CEL। तो इसमें देखिए क्या बेनिफिट होगा। ये एक 30 मेगावाट स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन डेटा सेंटर है जिसे 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया गया है। और देखिए डेटा तो ऑब्वियसली डेटा, हमारी जो इकोनॉमी है आज के टाइम में डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो चुका है, पर इस सेंटर में और भी बहुत सारी चीज़ों पे बेसिकली हमारी एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि देखिए जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना उनसे बहुत हीट एमिट होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। पर इस डेटा सेंटर में रिन्यूएबल फर्स्ट ऑपरेशंस पे एम्फेसाइज दिया गया है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव रूफिंग रखी गई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट कूलिंग और 40 Gbps का रिंग फाइबर नेटवर्क लगाया गया है, जिससे ये इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड एंड एनर्जी एफिशिएंट डेटा हब बनेगा। तो देखिए डेटा सेंटर तो ज़रूरत है ही है, हम देखिए डिनाई नहीं कर सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमें AI का रोल बढ़ रहा है तो हमें डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है, लेकिन हम कैसे उससे अपने एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा बना सकते हैं वो गाज़ियाबाद की फैसिलिटी हमें शो कर रही है। नेक्स्ट है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये लॉन्च किया गया है, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है और ये इंडिया की फर्स्ट मैरीटाइम सेक्टर NBFC है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है। पहले इसका नाम सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड होता था, पर अब इसका नाम चेंज करके सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है और इसे एक सेक्टर स्पेसिफिक NBFC बना दिया गया है, रजिस्टर्ड विद RBI। तो एक कैटेगरी 1 CPSE है ये, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और मिनी रत्ना कंपनी रहेगी जो बेसिकली ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड, चाहे हमारे पोर्ट्स की डेवलपमेंट है, शिपिंग रिलेटेड है, MSMEs जो इस सेक्टर में वर्क करते हैं, इन एजुकेशन के लिए भी इवन फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। क्योंकि देखिए इस सेक्टर में ना अभी तक कोई भी ऐसी NBFC अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि इस सेक्टर के बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है और एक फाइनेंस का गैप रहता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे पोर्ट्स डेवलपमेंट होनी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं, हम लोग हाईवेज ले लेते हैं तो बहुत कैपिटल से, सिमिलरली पोर्ट्स भी बहुत कैपिटल इंटेंसिव मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसके लिए कोई भी ऑब्वियसली देखिए अपना पैसा फंसाना नहीं चाहती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है जो ये शिप बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, क्रूज टूरिज्म, मैरीटाइम एजुकेशन सबके लिए लोन्स देगी और ये अलाइन करती है विद सागरमाला इनिशिएटिव ऑफ आवर कंट्री। और देखिए जितनी भी स्कीम्स की हम बात करते हैं, कोई भी, हमने अभी पीछे ग्रीन डेटा सेंटर की भी बात की है, ये सब हमें कहीं ना कहीं हमारा जो एम है टू बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, विकसित भारत बाय 2047, उसकी तरफ ले जा रही है। हम RBI ग्रेड B के स्टूडेंट्स के लिए बैंकर्स यूनिवर्सिटी एक कंप्लीट गाइड लेकर आया है PDF फॉर्म में। ये एक फ्री PDF रहेगी। इस PDF में आपको सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स सब मिल जाएगा। मतलब आपके लिए एक रोड मैप है कि आपको एक्चुअली में तैयारी शुरू कैसे करनी है, क्या क्या कवर करना है। ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको इसको लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप उस लिंक पर जाइए, अपनी email ID डालिए और ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी।